लफ्ज़ अदब दो मानों में आ जाता है, किसी का अदब करना, और एक अदब के मानी होते हैं लिटरेचर के, जिसको हम पढ़ते हैं। ये जो कहानी है आपकी, ये पढ़ने वाले लिटरेचर के बारे में है। हालांकि ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए ना तो ये दोनों का मतलब एक ही है। जो अदब करना होता है, हम किस बंदे को मुअद्दब कहते हैं आपको पता है? हम कहते हैं जी फलां बंदा बड़ा मुअद्दब है, या एक टीचर या किसी के पेरेंट्स कह देते हैं कि जी फलां बच्चा बड़ा अदब करता है। हम मुअद्दब उस स्टूडेंट को कहते हैं जिसको उठना बैठना आता है, जिसको बातचीत करना आता है, जिसको चलने के आदाब आते हैं, जिसको ये पता होता है कि वो किसके साथ बात कर रहा है, उसको माँ से बात करने का पता होता है, बाप से बात करने का पता होता है, उसको दोस्तों से बात करने का पता होता है। देखो ना, हर एक जगह के मैनर होते हैं। आप हैं, जब आप मेरे साथ बात करेंगे, मैं आपका टीचर हूँ, मेरे साथ आपका और अंदाज होना चाहिए। जब टीचर नहीं, आप आपस में गपशप लगा रहे हैं, फिर आपका और अंदाज होगा। ग्राउंड में है तो आपका और अंदाज होगा। अदब, ये जो रिस्पेक्ट वाला अदब होता है ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है, बल्कि एक और शेर भी है कि वो हल्का यारा तो रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कि शायर ने मोमिन की ये तारीफ की है कि जब वो दोस्तों में बैठता है तो प्यार मोहब्बत से बात करता है, जब वो दुश्मन के मुकाबले में आता है तो वो शीशा पलाई हुई दीवार बन जाता है, शीशा पलाई हुई दीवार। एक अदब ये होता है। एक अदब है जिसको हम पढ़ते हैं, ये वाला जो किताबों में मौजूद है। अब ये जो अदब है जो किताबों में मौजूद है, ये अदब दो तरह का होता है। लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, अरबिक हो, फारसी हो, लिटरेचर दो तरह का होता है। आप 1 से लेके 11वीं में पहुंचे, आपकी इंग्लिश हो या उर्दू हो, आपने देखा होगा उसमें दो हिस्से होते हैं किताब के। एक कहानियों वाला होता है, एक शेर व शायरी वाला होता है। नज़में होती है ना, 1 की क्लास है उसमें भी नज़में होंगी, 2 क्लास में नज़में भी होंगी, कहानियाँ भी होंगी। आपकी ये फर्स्ट ईयर की किताब है, इसमें आप देख लें कहानियाँ भी हैं, नज़में भी हैं। यानी ये जो अदब है जो पढ़ा जाता है, ये दो तरह का होता है। एक इसमें शायरी होती है, एक इसमें नस्ल होती है, जिसको हम कहानियाँ कहते हैं या मजमून कह लेते हैं या सबक कह लेते हैं। ये बुनियादी तौर पर दो तरह का होता है। अब इनकी जो तारीफ है वो भी अलग से होती है। 2 लफ्ज़ में मैं आपको इसकी तारीफ बता देता हूँ। ये जो कहानी होती है, जो कहानियाँ भी हम पढ़ रहे हैं, इनकी तारीफ ये की जाती है कि खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल कहानी बना देता है। देखो, जो बंदा जितने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करेगा उतनी अच्छी कहानी लिख देगा। ये कहानियों की तारीफ है। जो शेर व शायरी है, शेर व शायरी की ये तारीफ की जाती है कि खूबसूरत अल्फाज का खूबसूरत इस्तेमाल। आप देख लो, शायरी में भी वही अल्फाज होते हैं, लेकिन शायरी हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। क्यों? शायर ने उन खूबसूरत अल्फाज को बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया होता है। ये दो चीजें आ गई अदब की, एक अदब लिटरेचर वाला, एक अदब रिस्पेक्ट वाला। फिर अदब की आगे अक़साम आ गई है। अब हम अदब की देख लेते हैं तारीफ। अदब तारीफ क्या होगी? एक तो इज्जत की जाती है, वो अदब आ गया। किसी को अच्छे अंदाज में मिलना, बात करना, गुफ्तगू अच्छी हो, उठना बैठना अच्छा हो। हम कहते हैं कि जी फलां का बच्चा बड़ा मुअद्दब है। ऐसे ही होते हैं। आपके घर मेहमान आते हैं, आप अच्छे तरीके से मेहमान को खाना सर्व करते हैं, सलाम करते हैं, उसको ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। वो मेहमान जब कहीं और जाएगा तो कहेगा कि मैं फलां बंदे के घर गया, उसका बेटा बड़ा मुअद्दब था। मुअद्दब है, उसने क्या किया है कि उसने गेट खोला, मेहमान को सलाम किया, उसने मेहमान को ड्राइंग रूम में बिठाया, उसने मेहमान को पानी पिलाया, चाय पिलाई, खाने का पूछा, उसके पास थोड़ी देर बैठ गया। मतलब यही होता है ना। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आपके घर मेहमान आता है और आप बड़े रूड से होकर गेट पर उसको बोलते हैं या बिना वजह हंसे जा रहे हैं, वो कहेगा यार ये कैसा वो जाहिल है। ऐसे ही होगा ना। अब मेहमान ड्राइंग रूम में आप बैठा के आप खुद ना मोबाइल लेके पबजी खेलने बैठ जाओगे, आप घंटा पूछते ही नहीं है, आपकी माँ या आपके वालिद जाके उसको पानी पिलाते हैं, तो डेफिनेट वो बंदा सोचेगा कि यार ये जवान बेटा है घर में और इतना ये बदतमीज है कि भी ये इसको तो पानी पिलाना भी नहीं आता, इसका बाप, इसका फादर पानी लेके आया। अदब हो गया ना।
किताबों वाला अदब भी यही होता है। अब जब हम अदब की तारीफ करते हैं, अदब के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी जुबान का जो तहरीरी सरमाया होता है, उर्दू जुबान है ना, उर्दू जुबान को जब हम तहरीर में लाएंगे तो अदब बन जाएगा। लिखते हैं ना हम, कहानियां लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, उसके अलावा अफसाने हैं, नावल है, ड्रामे हैं, गज़लें हैं, नज़में हैं, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आप उर्दू अदब पढ़ते आ रहे हैं इससे पहले और आज भी पढ़ते हैं। ज़रा उर्दू ज़ुबान का एक तहरीरी सरमाया है, एक रिटन चीज़ है, एक अदब की ये तारीफ की जाती है। अच्छा, फिर अदब की एक और तारीफ ये की जाती है कि अदब एक कल्चर है, रस्म और रवाज है। अब कैसे रस्म और रवाज है अदब? आपको अगर ये देखना भी 1965 में लोग कैसे थे, आपस में मिलते कैसे थे, मेहमान नवाजी कैसे करते थे, आप 1965 की कोई किताब उठाएं, उसको पढ़ ले, उस किताब के अंदर वही बातें लिखी होंगी। जिस तरह ये अपनी मदद आप कहानी आपने पढ़ी, मैंने आपको कहा कि ये तकरीबन 150 साल पहले की लिखी हुई है। अब 150 साल पहले के जो हालात थे, सर सैयद ने मुसलमानों को ये कहा कि जी अपनी मदद आप करनी है तो तरक्की करनी है। अच्छा, आप उससे पीछे चले गए, आप आज का वो अर्तुगरुल वाला ड्रामा आप देखते हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें जितनी चीजें हैं वो उस दौर की हैं, आज से 300, 400, 500 साल पहले की। आपको अर्तुगरुल के ड्रामे में कोई मोबाइल वाला बंदा मिला? क्यों नहीं? मोबाइल उस दौर में था ही नहीं। उसमें बंदूकें, क्लाशनकोफ, रिवाल्वर आपको मिला? नहीं। क्यों? उस दौर में था ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि अदब एक आर्ट है, एक कल्चर है, रस्म रवाज है कि लिटरेचर के अंदर। अब ये किताब, ये जो ड्रामा है, ये लिखा गया है, जिस बंदे ने लिखा है उसने 400-500 साल पुरानी तारीख पहले पढ़ी है। उसने उस तारीख को पढ़ के उसको पता चल गया भी उस वक्त लोगों का उठना बैठना ऐसे था। देखो वो खत एक दूसरे को भेजते हैं, ऐसे ही है ना, वो घोड़ों पे सफर करते हैं। आपको कोई टूडी, कोई कल्टस, कोई आल्टो, कोई सिविक, कोई हुंडा नहीं मिली, उसमें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उस दौर में थी नहीं, उस दौर में घोड़ों पे लोग सफर करते थे, तलवारों की जंगी थी। आप अगर उससे पीछे जाएं, 1000 साल पहले चले जाएं, इवन आप 1400 साल पीछे चले जाएं, आप कुरान को पढ़ें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, कुरान के अंदर भी उन्हीं बातों का जिक्र आएगा, उन्हीं चीजों का जिक्र मौजूद है जो उस दौर में चीजें थी। आप उससे पहले, यानी जितना आप गुज़िश्ता अदब पढ़ते जाएंगे, यहाँ पर यह भी है कि अदब के बारे में कि अदब चीज क्या है। अदब एक आर्ट है, अदब एक कल्चर है, अदब हमारे जो रस्म रवाज है वो हमें बताता है। अब इसमें एक और भी चीज आई है कि जी अदब पढ़ा क्यों जाता है, जरूरी क्यों है। आप लोग भी सोचते होंगे भाई साइंस का जमाना है, अभी तो कंप्यूटर का दौर, मोबाइलों का, इंग्लिश का, फिजिक्स है, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, अदब की तो जरूरत ही नहीं है। उर्दू अदब क्यों पढ़ते हैं? कभी आपके जहन में सवाल आ जाए, और उर्दू खासकर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो बच्चे पढ़ के आए होते हैं उनके लिए उर्दू है भी बड़ी मुश्किल। सोचना ये है कि अदब पढ़ाया क्यों जाता है। अब ये 3-4 पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम बात खत्म कर देंगे कि ये जो अदब होता है ना, लिटरेचर, ये किताबें लिटरेचर की, ये हमें लोगों की फितरत बताती है। लोग कैसे थे, उनका उठना बैठना कैसा था, उनकी रस्म रवाज कैसे थे, उनकी गुफ्तगू आपस में कैसी थी। आप हमेशा याद रखेंगे जब आप कोई किताब या कोई कहानी पढ़े उर्दू की, आप आज के दौर के साथ उसका मुवाजना नहीं करें, आप उस दौर में जाके देखें। आप यही जो अर्तुगरुल वाला ड्रामा है, ये एक लिटरेचर है ना, जो ड्रामा होता है ये अदब का हिस्सा है। आपके यहाँ 2-3 ड्रामे शामिल है, हम उसी तरह पढ़ेंगे वो ड्रामे। उन ड्रामों में जिसने वो ड्रामा लिखा है, क्योंकि उस दौर के हालात उसने इसमें लिखे हैं, लोगों की फितरत सामने आई है। अच्छा, फिर इस पे है कि जितनी हमारी अकदार होती हैं, जितने हमारे रस्म रवाज होते हैं, वो उस लिटरेचर में मौजूद होते हैं। जितनी हमारी कदर अखलाकी कदरें होती हैं, जो हमारे रस्म रवाज होते हैं, कि आप किसी दौर का भी देखना चाहेंगे, उस दौर में
लोगों के रस्म व रवाज कैसे थे, लोग एक दूसरे की दावतें कैसे करते थे, बैठते कैसे थे, एक महफिल से दूसरी महफिल में जाते कैसे थे, आप उस दौर के अदब को पढ़ लें। पुराने ये पिछले अरसे में जिस तरह ये अर्तुगरुल वाला ड्रामा है, इस तरह के और ड्रामे बड़े बने हुए हैं। अनारकली एक ड्रामा है, वो अकबर बादशाह के ज़माने पे बना हुआ है, 17 सदी पे बना हुआ है। आप अनारकली ड्रामे को आप देखें, आपको अकबर का वो सारा निज़ाम आपको नजर आ जाएगा। अमराव जान अदा एक ड्रामा बना हुआ है, ये 18वीं सदी का लखनऊ पे बना हुआ है। लखनऊ की सारी तहजीब के उस दौर में लखनऊ के लोग कैसे थे। इसी तरह अगर आप गूगल पे यूट्यूब पे एक मूवी है द मैसेज, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे है, उस दौर पे उससे पिछले अदवार पे भी बनी हुई है। मुझे लगता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर पे भी एक मूवी बनी हुई है। अब जरा जब आप उनको देखेंगे आपको उन्होंने वो खालस वो दौर उसमें शामिल किया है। ये सारा लिटरेचर है, क्योंकि कहानियाँ, नावल, ड्रामे, अफसाने, गज़लें, नज़में, ये सारे अदब के अंदर आ जाते हैं। फिर अदब का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अदब से हमें दिलचस्प तहरीरें मिलती हैं, यानी जो तहरीरें हैं मुख्तलिफ वो हम पढ़ते हैं, आपको कहानियाँ मिलती हैं, आपके अंदर बंदे को एक तजस्सुस होता है कि मैं कोई पुराने ज़माने की कोई चीज़ देखूं, लोग किस तरह के थे, एक बंदे के ज़हन में एक ख्याल सा आ जाता है। तो ये जो जितना आर्ट है ये सारा हमें उसमें मिल जाता है। ये तकरीबन जितनी आपकी ये कहानी है, इस कहानी में उन्होंने अदब की ये तारीफें की हैं कि इसलिए हम उर्दू अदब को पढ़ते हैं, उर्दू अदब को हम पढ़ाते हैं। ठीक है जी, बस।